इतना छोटा पौधा और इतनी सारी कलियां। तो देखिए इतने छोटे पौधे में भी कितनी सारी कलियां लगी हुई है और जल्दी ही इसके फूल खिलते हैं। देन इसमें से हमें हार्वेस्ट करने के लिए मिलते हैं ताज़े ताज़े और एकदम मीठे मीठे अमरूद। तो इन कलियों से जल्दी ही इस तरह से मेरे अमरूद में छोटे छोटे अमरूद लगे हैं और ये भी जल्दी से बड़े हो जाएंगे, तब मैं इसे हार्वेस्ट करूँगी। तो आपने भी अगर अपने गार्डन में इस तरह से 12 महीने अमरूद देने वाला ग्राफ्टेड अमरूद का पौधा लगाया है तो बस 1-1.5 साल में ही आपके गार्डन में इतने सारे अमरूद लगेंगे। बट दोस्तों ये कोई जादू नहीं है, थोड़ी सी मेहनत देनी पड़ेगी आपको और इसकी थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी, तभी आपको मीठे फल मिलेंगे। है एवरीवन, मैं हूं अर्चना और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्लांट्स केयर एंड क्रॉप्स में। दोस्तों क्या आपने भी अपने गार्डन में मेरे जैसा अमरूद का पौधा लगाया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने छोटे पौधे में भी मेरे कितने सारे अमरूद लगे हुए हैं। अगर आपके पौधे में भी अमरूद लगते हैं बट उसके जो फूल या फल है वो गिर जाते हैं या उसमें फल फूल बन नहीं रहे हैं, तो इसके लिए क्या रीज़न है? अमरूद के जो पत्ते होते हैं वो पीले पड़ रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अमरूद का पौधा हमें किस समय लगाना चाहिए। तो जब अगस्त या जुलाई का महीना होता है तब आप अमरूद का पौधा लगा सकते हैं। वैसे इसे बीज से भी उगाया जाता है, बट अगर आप इसे बीज से उगाते हैं तो ये काफ़ी समय लेता है, सालों साल लग जाते हैं इसमें फ्रूटिंग होने के लिए। तो ये जो पौधा आप यहाँ पर देख रहे हैं इसे मैंने नर्सरी से लाया था, ये क्राफ्टेड पौधा है। तो इस पौधे को लाए हुए करीबन मुझे 1.5 साल हो गया है और लाने के बाद 6 महीने के बाद ही ये फ्रूटिंग करने लग गया था। अभी काफ़ी सारे अमरूद इसके ऊपर आ गए हैं, मैं आपको नज़दीक से भी दिखाती हूँ। तो इसके जो फल हैं कुछ गिर गए थे, बट ज़्यादातर मेरे फल गिरते नहीं हैं इस पौधे के, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन मैं लेती हूँ। तो जैसे कि पहले बात करते हैं इसकी मिट्टी की। अमरूद के पौधे के लिए जो मिट्टी है वो उपजाऊ होनी चाहिए और जल निकासी होनी चाहिए, मतलब उसमें पानी बिल्कुल ठहरना नहीं चाहिए, नहीं तो इसकी जो जड़ें हैं वो सड़ सकती है। मिट्टी में अगर पोषक तत्वों की कमी होती है, माइक्रो न्यूट्रिशंस कम हो जाते हैं तो इसके फल गिर जाते हैं। पानी अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में देते हैं, इसकी जो जड़ें हैं वो गीली गीली मिट्टी में हमेशा रहते हैं, तब भी इसके जो फ्रूट हैं वो गिर सकते हैं। तो पानी आपको समय समय पर देना है, जब इसकी मिट्टी सूखी हो तभी इसके लिए पानी दें। अब एंजाइम्स, जो मैंने कई सारे प्रकार के एंजाइम्स का वीडियो इस चैनल पर शेयर किया हुआ है, वहाँ पर आप देख लीजिए। तो समय समय पर अगर आप एंजाइम्स का यूज़ करते हैं इस पौधे के लिए तो इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भर भर के होंगी। छाछ का यूज़ आपको ज़रूर करना है, बीच बीच में थोड़ा सा हल्दी का पानी भी इसमें डाला करिए ताकि इसमें कीटों का अटैक ना हो, फंगस ना लगे। कीटों का अटैक ना हो इसके लिए हमें जब ये फ्लावरिंग की स्टेज पर आता है तब हमें इसके ऊपर स्प्रे करना पड़ता है गाय के गोमूत्र का। तो अगर आप किसी रासायनिक स्प्रे का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, गाय के गोमूत्र में पानी मिलाकर, मतलब गाय का जो गोमूत्र है वो आपको पानी के साथ डाइल्यूट करने के बाद ही उसका स्प्रे अमरूद के पेड़ के ऊपर करना है। अब बात करते हैं खाद की। तो साल में 2 बार आपको गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट की जो खाद होती है उसे ज़रूर देना चाहिए, तभी इसकी जो मिट्टी है वो पोषक तत्वों से भरपूर रहेगी। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके अमरूद के पौधे में भर भर के फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हो तो इसके लिए पर्याप्त वातावरण होना चाहिए, पर्याप्त पानी होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में इसको धूप भी मिलनी चाहिए, तभी आपका ये जो पौधा है भर भर के फ्रूटिंग करेगा। अब चलिए बात करते हैं कि इसके लिए फर्टिलाइज़र्स कौन कौन से यूज़ करने हैं। तो डीएपी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, एप्सम सॉल्ट होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सीविड्स ग्रैन्यूल्स का। वैसे अगर आपको पैसा खर्च करना पड़े ऐसी कोई भी फर्टिलाइज़र का इसमें यूज़ नहीं करना है, तो कई सारे एंजाइम्स और घर पर बने फर्टिलाइज़र्स का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है, तो उन्हें देखकर आप उन फर्टिलाइज़र्स और एंजाइम का यूज़ अपने फलों के और फूलों के पौधों में कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक की पानी की बोतल ली है, इसका जो बॉटम वाला पार्ट है थोड़ा सा कट कर दिया था और इस बोतल में मैंने डाल दिए हैं थोड़े से हमारे किचन में जो वेस्ट होता है फलों का, सब्जियों का, तो उसके टुकड़े। देन इसमें पानी डालकर हमें इस बॉटल को क्या करना है, इसकी जो जड़ें हैं उसके पास लगाना है। तो चलिए अब मैंने बॉटल को निकाल लिया है और इसकी हल्की सी गुड़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे इसमें डालना है थोड़ा सा फर्टिलाइज़र। तो डीएपी डाल रही हूँ मैं, वैसे आप इसमें
इप्सम सॉल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, बट एट अ टाइम आपको कोई एक प्रकार का ही फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। और 2 फर्टिलाइज़र के बीच में और 2 एंजाइम के बीच में आपको कम से कम 10-12 दिनों का गैप ज़रूर छोड़ना है। तो चलिए, मैंने हाथों पर इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा DAP निकाल लिया है, जस्ट 1 स्पून भर के। तो मेरा ये जो गमला है करीबन 20 इंच का होगा, तो 20 इंच के गमले के लिए बस इतने ही हमें ग्रैन्यूल्स लेने हैं DAP के। इस तरह से गुड़ाई करने के बाद हमें बिखर कर पूरे दाने जो है इसके वो डाल देने हैं, और इसे हमें रूट के पास नहीं डालना है, थोड़ा सा दूर दूर डालेंगे। और ये जो बॉटल हमने ली थी, अब क्या करना है, हमें इस बॉटल में पानी डालकर फिर से मैं इसे थोड़ा सा मिट्टी में दबा देती हूँ। और अब हमें इस बॉटल के अंदर डालना है पानी। तो जो किचन वेस्ट हमने इसमें डाला है, तो पानी के संयोग से इसमें एक एंजाइम तैयार हो जाएगा, और ये जो एंजाइम है बूंद बूंद हमारे पौधे में मिलता रहेगा। तो जो बॉटल का जो लीड है उसमें मैंने बिल्कुल बारीक सा छेद किया हुआ है। देन ये जो लिक्विड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो है गोबर के कंडे का फर्टिलाइज़र। तो इसे मैंने घर पर बनाया है और इसका वीडियो पहले ही अपलोड किया हुआ है। इन दिनों काफ़ी गर्मी होती है और पौधा गर्मी से झुलसता है, तो ये जो गोबर का फर्टिलाइज़र है ना, इससे क्या होगा कि मिट्टी में ठंडक बनी रहेगी, मिट्टी गर्म नहीं होगी, और जो हमारा पौधा है वो गर्मी से झुलसेगा नहीं। चलिए दिन बात करते हैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र की जिसकी वजह से मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है, तो मिट्टी बहुत ही ज़्यादा पोषक बनती है। तो इसके लिए 1 लीटर पानी के अंदर हमें डाल देना है गुड़। तो 2 दिन रखने के बाद हमें इसे पानी में डाइल्यूट करके अपने गमले में डालना है। अब देखिए, ये जो पीले पत्ते आप देख रहे हैं, तो जब भी पीले पत्ते अपने पौधे पर दिखे तो इस तरह से तोड़कर इसे फेंक दीजिए, नहीं तो ये पौधे का जो न्यूट्रिशन है ना, ये पीले पत्ते ही खा लेंगे। तो इस तरह से आप भी अपने अमरूद के पौधे की केयर करेंगे, सभी बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपके अमरूद के पौधे पर इस तरह से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग एकदम भर भर के होंगी। तो अपने गार्डन में लगे किसी भी पौधे के बारे में आपके मन में अगर कुछ सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा दोस्तों, उसका जवाब देने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो उसके लिए एक लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट गार्डनिंग के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।